अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम पंजाब मेडिकल फैकल्टी का एफएससी स्कीम अप्लाइड साइंसेज वन फिजिक्स और केमिस्ट्री इसका हम पास पेपर करने वाले हैं, जिसमें ये जो पेपर है ये जून 25 का है। जून 25 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से आपने 12 अटैम्प्ट करने होते हैं, 16 दिए होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 2 करने होते हैं, 3 दिए होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ना बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मुझे उधर व्हाट्सएप पे कि आप सर सेंड कर दें हमें जो भी मटेरियल आपके पास पड़ा है। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, मैं ना सब कुछ आपको फ्री में बिल्कुल सेंड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए ना मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है ना मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, तो आपसे ना मैं शेयर कर देता हूँ। तो आपने पता क्या करना। और ये वाला जो पेपर सारा है, ये वाला पीडीएफ, ये मैं पीडीएफ भी बताऊंगा ये कहाँ से आपको मिल रहा है। तो आपने वीडियो लास्ट में देखनी, पूरी देखनी है, ठीक है ना। तो मुझे बाद में नहीं कहना कि हमें पता नहीं चल रहा, या बाद में कमेंट करना या मैसेज करना कि ये दोबारा पीडीएफ दे दें। उसके अलावा भी जो कुछ भी जितने भी पेपर्स का मटेरियल है, या जो बुक्स का मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का एमसीक्यूज वगैरह का मटेरियल बनाया हुआ है जो पीडीएफ में है, वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन जैसे टाइम मिलता है ना, तो उसके टाइम के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस चैनल को आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता इस चैनल के बारे में उनको पता चले, और वो भी क्या कहते हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, अपना ही नहीं सोचना, दूसरों का भी सोचना है। मैं दूसरे चैनल्स की तरह नहीं कि जो आपको कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और उसके अलावा जो उनके पास नोट्स वगैरह होते हैं या जो भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपसे पेड लेते हैं या आपसे पैसे वगैरह लेते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ जो है मैं आपको इधर ही इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आपने जो भी वीडियो मेरी आए उसको लाजमी ज़रूर देखा करना। उसके अंदर ही मैं आपको बता दिया करूँगा कि आपने किधर से ये वाला पीडीएफ वो आपने डाउनलोड करना है। अच्छा, तो ये है अप्लाइड साइंसेज वन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसका ये पास पेपर है एफएससी स्कीम के लिए। कॉमन कोर्सेज आई थिंक ये एमएलटी में भी होता है, इसके अलावा ओटी में भी होता है, डिस्पेंसर में भी होता है, एक दो टेक्निक्स है उनमें भी ये पेपर होता है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर है। तो हम इसको शेयर करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो थी इस वीडियो के बाद आगे लड़के दो तीन का मैसेज आया है। तो आगे मैं शेयर करूँगा आपसे जो पीडीएफ थे ना फर्स्ट ईयर के ओटी का, वो वाला मैं शेयर करूँगा। उसके बाद एक ने मैसेज किया कि आप सेकंड ईयर का जो है ना वो शेयर करें, तो वो पार्ट्स में मैं शेयर करूँगा। एक दो दो तीन वीडियो बन जानी है, तो उसमें मैं आपको शेयर करूँगा, वीडियो पे भी दिखा दूँगा, और उसके अलावा आपको बता भी दूँगा कि किधर से आपने वो डाउनलोड करना है। अच्छा, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया जी सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला। चार्ल्स लॉ बताना है और इसका क्या करना है, फार्मूला। एक मिनट, ये टॉपिक है गैसेस लॉ, चार्ल्स लॉ। अच्छा, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature। और इसका ये जो फार्मूला है, इसका फार्मूला है जी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है जी डिफाइन लॉ ऑफ मोशन एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। लॉ ऑफ मोशन को हमने डिफाइन करना है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है। तो जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द rate of change of momentum of body is directly proportional to the applied force and occurs in direction of force। मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल टू ma। ये पता नहीं आज क्या हो रहा है, ये स्लाइड नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। उस दिन तो अच्छी तरह से इसके ऊपर स्लाइड हो रहा था। एक मिनट, ये क्या हो रहा है। अच्छा, आ गया जी डिफाइन डेंसिटी। ये क्या हो गया इसे। अच्छा, ये कहता है डिफाइन डेंसिटी, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। डेंसिटी को हमने डिफाइन करना है और उसका एसआई यूनिट और फार्मूला बताना है। तो टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डेंसिटी में से है, अप्लाइड साइंसेज वन की जो बुक है वहाँ से ये टॉपिक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं टॉप डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मास उसके बाद पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, उसका फार्मूला होता है M इज इक्वल टू V।
और ऐसा यूनिट इसका होगा किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद आ गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, यहाँ से कोई सेटिंग तो नहीं छिड़ गई। प्रेजेंट्स, हाँ इस तरह से ये नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समझ नहीं लग रही है हो क्या रहे। इसको दोबारा खोलना पड़ेगा आई थिंक। ये पीछे आ गए, ये लैपटॉप मोड में दोबारा आ गया, ये रोटेट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे सा डिफाइन डेंसिटी एंड राइट आउट इस फार्मूला ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास होती है क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी कांस्टेंट एवरीवेयर। तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम। और वेट, वेट होती है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन अ बॉडी वेरीज विद ग्रेविटी। इसका यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट है डिफाइन ओम्स लॉ एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला। ओम्स लॉ को डिफाइन करना और उसका फार्मूला बताना है। तो ओम लॉ को डिफाइन करना है, उसका फार्मूला बताना है। इसमें है जी, टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ। आंसर है ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू अ conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the temperature remain constant। और इसका फार्मूला जो है वो V इज इक्वल टू आई आर। इसके बाद आएगा गिव डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। टॉपिक जो है वो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है ये। तो कैपेसिटर होता है डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटर। अच्छा जी, तो उसके बाद जो कैपेसिटेंस होती है वो कैपेसिटेंस होती है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितना अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। तो स्टोर चार्ज, तो वो क्या कहलाएगी, कैपेसिटर। और उसको मेजर्ड इन फैरेड, फैरेड में हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी, यार ये क्या हो रहा है, 2 पेज, हाँ शायद, हाँ ठीक हो गया। आगे आ जाएगी गिव टू डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आ गया जी डिस्क्राइब लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, वाला यार पिछली दफ़ा तो ऐसे नहीं हुआ था, पता नहीं अब इसको क्या हो गया। ऊपर स्लाइड जब करता हूँ तो ये पिछली दफ़ा नहीं हुआ था ऐसा इनोवेशन। अब देखते लो, क्या करें इसका। चलो यार ऐसे ही देख लेना। ऊपर ये जो टैब करता हूँ, ये मैं कहता हूँ जो जो मैं पढ़ रहा होता ना उसके ऊपर ये मैं लिखाता, तो ये आपको नज़र आता रहता है इस तरह। लेकिन ये तो इस तरह स्लाइड हो रहा है, इसको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, या ऐसे करते हैं ब्रेक लगा लेते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब लोरिड ब्रोंस्टी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एसिड बेस वाला ये चैप्टर है, इसमें है लो ब्रोंस्टी लोरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टी लोरी कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ प्रोटोन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। मतलब जो प्रोटोन को डोनेट करे वो क्या होना, एसिड, और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे वो क्या होना, बेस। तो बुक से आपने लाजमी इसकी जो होती है इक्वेशन वो आपने लाजमी लिखनी है जब भी इस तरह के आए एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट वाला। तो अगर वो ना भी पूछे तो आपने लाजमी उधर इसकी इक्वेशन ज़रूर लिखनी है। आगे कहता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की बुक में स्ट्रक्चर दी हुई है, तो वो वाली आपने लाजमी बनानी है। ये है जी केमिस्ट्री में है, एंड वाले टॉपिक में, कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में। अच्छा जी, वैसे वो कहता है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज व्हाइल फ्रैक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन इन द एग्जाम। मतलब आपने स्ट्रक्चर उधर बनानी है, वो अपने बुक से देख लेनी। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, गिव टू एग्जांपल्स। एम्पिरिकल फार्मूला ये टॉपिक है केमिकल फार्मूला वाले में से। और एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड।
मतलब जो एटम की सिंपलेस्ट नंबर रेशो होनी है वो उसने बतानी है हमें एम्पिरिकल फार्मूला में। एक कंपाउंड में जो एटम की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होनी है। तो इसके लिए एग्जांपल है CH2O और NaCl। राइट टू यूजेस ऑफ लाइपर्स। लाइपर्स के दो यूजेस बता दें। एक मिनट यार, ये ना बहुत ही तो क्या ही बताऊं। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट टू यूजेस ऑफ लाइपर्स। टॉपिक है बायोमोलिक्यूल लाइपर्स provide energy to body, help in insulation and protection of organ. नेक्स्ट है जी व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंस बताने हैं हमने, अहमियत बतानी कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स ये टॉपिक है बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स वाला, जिसमें वो इसके आगे टाइप्स आ जाती हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये वाली। अच्छा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का या मेन सोर्स है, जरिया है फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए, एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड मसल्स। और ये किस में मदद देती है? दिमाग और मसल के प्रॉपर फंक्शन में। नेक्स्ट है जी स्टेट बॉयल्स लॉ गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये गैसेस लॉ वाले चैप्टर में से है। तो यहाँ पे वो कहता है बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जो गैस का प्रेशर है वो इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जब कांस्टेंट क्या हो? टेम्परेचर। ये गैसेस के जो लॉज हैं तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। इंशाल्लाह इसमें एक आधा लॉ ज़रूर वो पूछ लेता है। तो इसका फार्मूला है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द काज ऑफ हार्डनेस इन द वाटर। वाटर की हार्डनेस में काज क्या है? तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाय डिजॉल्व इनसॉल्युबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। या आपने कहना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाय डिजॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। नेक्स्ट है वो कहता है डिफाइन मोलैरिटी, राइट्स द फार्मूला यूज टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ अ गिवन मोलैरिटी। तो टॉपिक है सोल्यूशन वाले में से। तो मोलैरिटी का वो कहता है जी मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल 1 लीटर सोल्यूशन में जो पाया जाए तो वो क्या कहलानी है? मोलैरिटी। और इसका फार्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू N/V वॉल्यूम। यहाँ तक हमारी शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होगी। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वाला आपने PDF लेना है तो आप कहाँ से लेंगे, बल्कि एंड पे ही बताऊँगा, इस तरह आपने भाग जाना वीडियो दरम्यान में छोड़ के। अच्छा, तो लॉन्ग क्वेश्चन है जी डिफाइन AC अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन लॉन्ग आप जस्ट देख लें, आपने बुक से प्रिपेयर करने हैं विद डायग्राम्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म वाला ये चैप्टर है, वहाँ पे AC जनरेटर। एंड AC जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद इसका वर्किंग व्हेन द कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, ईच हाफ रोटेशन प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। तो ये पहले का क्वेश्चन भी, व्हाट इज एनर्जी, एक्सप्लेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी वाले टॉपिक में चैप्टर में से, या पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एक जिस्म की काम करने की सलाहियत जो होती है वो क्या कहलाती है? एनर्जी, कैपेसिटी उसकी। व्हाट इज एनर्जी, एक्सप्लेन इज काइनेटिक। अच्छा, ये आ गया जी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो इसका फार्मूला ये हो गया। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब मोशन की तरफ से एनर्जी होनी तो वो काइनेटिक एनर्जी होनी है, जब पोजीशन की तरफ से होनी तो पोटेंशियल एनर्जी होनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी का P इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट आ जी व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और उसके हमने इम्पैक्ट, असरात, इम्पैक्ट क्या होते हैं? असरात। असरात बताने किस पे? ग्लोबल वार्मिंग पे। अच्छा जी, टॉपिक है ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द अर्थ एटमोसफेयर बाय ग्रीन हाउस गैसेज, इट इंक्रीजेज ग्लोबल टेम्परेचर एंड काजेज क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे बस इतना ही है, लेकिन आपने ये बुक से जो ग्रीन हाउस वाला चैप्टर है वहाँ से आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना, और ग्लोबल वार्मिंग के इसके इम्पैक्ट भी अच्छी तरह वहाँ पे लिखे हुए हैं। जब किताब खोलोगे ना तो आपको सब कुछ पता होगा, जिन्होंने किताब पढ़ी होगी।
नेक्स्ट है जी डिफाइन बफर राइट्स इट्स 4 एप्लीकेशन। बफर बताना है और उसकी 4 एप्लीकेशन बतानी है। तो एसिड बेस वाले चैप्टर में से है जहाँ पे बफर सोल्यूशन आता है। तो बफर की डेफिनेशन कहता है बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच। पीएच में वो क्या करता है, अपनी चेंज को रेजिस्ट करता है। एप्लीकेशन इसकी है मेंटेन ब्लड पीएच, यूज इन लेबोरेटरीज, यूज इन मेडिसिन, यूज इन इंडस्ट्रीज। इसकी एप्लीकेशन दी आगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हाँ ये बफर वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने याद रख लेना है। और इसकी जो कंपोजिशन किस तरह होती है वो भी आपने याद रखनी है बफर वाले टॉपिक में से। नेक्स्ट है जी व्हाट आर प्रोटीन्स, राइट दैट यूजेस। तो बायोमोलिक्यूलर प्रोटीन्स वाले में है, ये केमिस्ट्री का, हाँ केमिस्ट्री का ही है। एंड पे ये टॉपिक आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लाइपिड्स, तो वो वाला ही है। वो कहता है प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और अमाइनो एसिड्स के ये बने हुए होते हैं। यूजेस इनके है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी। क्वेश्चन 3 का बी है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस वाटर। तो ये वाटर वाले चैप्टर में से है, इसमें वो कहता है टेम्परेरी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस किस तरह होती है, परमानेंट हार्डनेस किस तरह होती है। इसके अलावा टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके, ये आपने बुक से अच्छी तरह से प्रिपेयर करने विद रिएक्शंस, उनके रिएक्शंस भी आपको आने चाहिए। तो डिसएडवांटेज होते हैं वेस्ट सोप, फॉर्म स्केल इन पाइप्स, उसके बाद नॉट सूटेबल फॉर वाशिंग। अच्छा जी, आगे आ गया जी। अब मैं आपको बताऊं कि ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये वाला पीडीएफ। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, अपने क्रोम पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है चूज़ा सर्विसेज। जब चूज़ा सर्विसेज सर्च करोगे तो इस तरह के ये आ जाएंगे वेबसाइट्स। तो इधर आपने ढूंढनी है, सबसे पहली आई थिंक ये वेबसाइट आ जाएगी चूज़ा सर्विसेज, इस तरह लिखा होगा blogspot.com। इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ये देखो ये ब्लॉग बने हुए हैं ना। तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, पास्ट पेपर अप्लाइड साइंसेस, ये वाला। तो इस पे आपने ये पास्ट पेपर अप्लाइड साइंसेस, तो इस पे आपने रीड मोर पे जाना है। तो रीड मोर पे जाएंगे तो ये आ गया जी, ये सब कुछ आपने पढ़ लेना है इधर से, ठीक हो गया। तो नीचे से स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये यहाँ पे वो ड्राइवर का लिंक है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इस तरह आपके पास ये ओपन हो जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो नेट थोड़ा सा स्लो है तो ये सारा मतलब होता। तो पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके तो फिर इसको सेव कर लेना है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है जहाँ पे भी लिखना चाहें, ठीक है। ये इस तरह पीडीएफ आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। 17 पेजेस का है ये, ठीक है। ये देखो ये सारा, और नेट स्लो है थोड़ा सा, उसकी वजह से ना वो सही नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये देखो ये सारा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो इसके अलावा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं फोकस करूँगा कि आपको मैं जो मटेरियल है फर्स्ट ईयर का, पहले ओटी का, वो मैं आपको सारा प्रोवाइड करूँ। और उसके अलावा जो सेकंड ईयर का है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि जो भी मटेरियल आपके साथ शेयर करूँ वो आपके मिल सके। और इसी तरह मैं हर वीडियो के अंदर बता दिया करूँगा कि आपने किधर से ये वाला मटेरियल लेना है। इस तरह नहीं होना कि हर दफ़ा उधर ब्लॉगर पे ही होना है, कभी कोड वगैरह या पासवर्ड वगैरह भी इंशाल्लाह मैं उधर लगाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पता चलना है। इसके अलावा और बाकी कुछ लड़कों के मैसेज आ रहे थे कि आप लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो यार बात ये है कि मैं ना थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ, तो जिसकी वजह से ना वो टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन मैं अपनी तरफ से खुद बड़ी कोशिश करता हूँ कि कोई टाइम निकले तो हर रोज़ डेली का बंदा एक लेक्चर तो अपलोड कर ही दे। लेकिन अब ये एक मंथ है इंशाल्लाह, अगर ये जिनके तो पेपर्स हैं इस मंथ में, मतलब फेब में है, जब भी एक डेट शीट आपको मिली होगी तो उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़, जितना इस पे अपलोड हो चुका वो आप देख लेना। लेकिन जो बच्चे बाद में अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिनके बाद में पेपर होने या जिन्होंने अभी दाखिला लिया है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह इस मंथ के बाद मैं फुल अपलोड करूँगा हर चीज़, स्पेशली ओटी का सारा सिलेबस अपलोड करूँगा यहाँ पे, लेक्चर्स भी, और इसके अलावा जितना भी मटेरियल मेरे पास है, और अप्लाइड साइंसेस का भी, और इसी तरह बेसिक मेडिकल साइंसेस का भी, दोनों पार्ट का। तो बस आज के लिए अपने इतना ही, अपना ख्याल रखना
और मेरे लिए भी ढेर सारी दुआएं करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।